श्रीमान नाना चुड़ासमा जी, सायना और नूरुद्दीन भाई, और विशेषकर आज जिन 7 लोगों को अवार्ड दिए गए हैं, ऐसे श्री पूर्वी पुरामल जी, बाहुबली भाई, और फिर से एक बार तालियां बजाइए। मैं हेलन जी का नाम लेता हूं, इरफान जी, सचिन तेंदुलकर, अनु मलिक जी और डॉक्टर हेमंत ठक्कर। मित्रों, सायना जी ने जायंट्स का परिचय कराया, उसमें एक बात छूट गई। जायंट्स अपने आप में पहली भारतीय समाज सेवी संस्था है। सेवा की शुरुआत हिंदुस्तान से ही हुई है, ये हमारा संस्कार है। सेवा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, मगर दुनिया भर में सेवा की एक ऑर्गेनाइज शुरुआत करने का गौरव जायंट्स को प्राप्त है। इसका मुझे गौरव आनंद है। यहां आने से पहले मैं नाना चुड़ासमा जी के घर पर चाय पीने के लिए गया। चुड़ासमा जी को याद नहीं है। उन्होंने कहा, अमित भाई हम पहली बार मिल रहे हैं, गुजराती में बात करते हैं, मेरे साथ स्वाभाविक है। मैंने कहा मैं दूसरी बार मिल रहा हूं आपको। मैं 1984 में आपके घर पर डोनेशन लेने के लिए आया था और आपने मुझे 5100 रुपया डोनेशन दिया। इसी तरह का एक फंक्शन था गुजरात में, सर्वप्रथम छात्र पुरस्कार समारोह हम हर जिले में करना चाहते थे और नानाजी देशमुख ने मुझे नाना के घर पर भेजा था। आधे घंटे बाद मिले, मगर निराश करकर नहीं भेजा। तब से नाना चुड़ासमा सेवा के कार्य में लगे हैं। मैं नाना को ठीक से जानता हूं। उनका व्यक्तित्व भी जायंट है और उनका काम भी जायंट है। इसलिए इस कार्यक्रम में आने के मेरे 2 ही कारण थे। एक तो नाना चुड़ासमा जी ने बुलाया था, मैं उनको ना नहीं कह सकता, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। और जिन लोगों के अवार्ड देना था, उनकी सूची देखकर लगा मेरे भी फोटो इनके साथ खींच जाए तो अच्छा है। मित्रों, कोई लंबी बात नहीं करनी है। देश में अभी अभी एक परिवर्तन हुआ है। सरकार ने एक अच्छी शुरुआत की है। जायंट्स के सिंपैथाइजर, वर्कर, पदाधिकारी सब यहां है। तब मैं 3 ही बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है उनको याद दिलाकर मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं कि भोजन और आपके बीच में मेरा भाषण है। तो मैं कोई लंबी बात करना नहीं चाहता। नाना ने भी एडवाइस की है लंबी बात नहीं करना, तो उसको मैं जरूर मानूंगा। मित्रों, कश्मीर में किस तरह की आपदा आई है, जो इस सदी की सबसे करुण और सबसे दारुण आपदा है। इसको अकेली सरकार कश्मीर को संभाल नहीं सकी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान भर के सब लोगों को एक अपील की है कि हम लोगों का दायित्व है कि कश्मीर को पहले जैसा बनाए, कश्मीर को फिर से एक बार भारत का स्वर्ग बनाए। और मैं आज इस मंच का जरूर उपयोग करना चाहूंगा कि कश्मीर के लिए हम सब जो कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए। और मैं जायंट्स को भी कहना चाहूंगा, वो करेंगे ही, मगर मैं मौका छोड़ना नहीं चाहता। जायंट्स भी कश्मीर के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो जरूर करें। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने जेंडर रेशियो के लिए बड़ी चिंता व्यक्त की है। हिंदुस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जहां इसी स्पीड से जेंडर रेशियो का डिफरेंस बढ़ता गया।
तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सामाजिक संकट आने वाला है। इसके लिए एक जनता का मन बनाना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। जेंडर रेशियो के इस काम के अंदर भी जायंट्स और आप सब लोग एक बार जुड़िए, जो लोग कर सकते हैं। मंच पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जनता जिनका सम्मान करती है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, जो नारा है, इसको सब लोग स्वीकार करें और सब लोग इस अभियान को, इस आंदोलन को बल देने का प्रयास करें। तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े सामाजिक संकट से हम लोग बचेंगे। और तीसरी काम बहुत सरल काम है, स्वच्छता का। इसके लिए भी बहुत बड़ा आग्रह सरकार की ओर से किया गया है, मगर स्वच्छता सरकार नहीं कर सकती। स्वच्छ भारत बनाना है तो भारत के नागरिकों ने ही बनाना पड़ेगा और कोई स्वच्छ भारत का निर्माण नहीं कर सकता। मैं आपको पॉलिटिकल बात करने नहीं आया, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मेरा भी लंबा अनुभव, 14 साल की उम्र से मैं सामाजिक काम में जुड़ा, राजनीति के अंदर जुड़ा और वहां से चलते चलते यहां तक पहुंचा हूं। सरकार का कोई भी अभियान हो, विशेषकर जनहित का अभियान हो, वो तब तक सफल नहीं होता जब तक जनता इसके साथ जुट नहीं जाती, जनता उसको खुद का अभियान मान नहीं देती। इस स्वच्छता का जो अभियान है, चाहे वो गंगा की स्वच्छता की बात हो, चाहे हिमालय की पहाड़ियों की स्वच्छता की बात हो, चाहे अपने शहर की, अपने आंगन की स्वच्छता की बात हो, हर जगह पे स्वच्छता के लिए करना तो नागरिकों ने ही पड़ेगा। सरकार का इसमें बहुत लिमिटेड रोल है। तो इन 3 बातों को भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसके बाद भोजन भी रखा है नाना चुड़ासमा जी ने, मगर मैं भोजन में नहीं रहने वाला, इसलिए आप सबकी क्षमा प्रार्थना करने के साथ ही मेरी बात को समाप्त करता हूं। और आज बड़े दिल से जिन लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं, उन लोगों को मेरी ओर से हृदय से मैं अभिनंदन देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले सालों तक वो अपने अपने क्षेत्र में समाज का और देश के लिए काम करते रहे और ऐसे बहुत सारे, ढेर सारे अवार्ड इनको मिले। तो आप एक बार फिर से ताली बजाकर सबका स्वागत कर लीजिए। और मैं नाना जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। 84 से आपने मुझे सहायता 84 में दी थी, आज आपने मुझे यहां बुलाकर आपके साथ कार्यक्रम करने का गौरव दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। धन्यवाद।